तुम्हारे जीवन में विवेक का आगमन इनकी कृपा से संभव है। और इनकी पत्नी का नाम गणेश जी की वृद्धि और सिद्धि है। इनके बच्चों का नाम शुभ और लाभ है। जीवन में शुभता चाहिए, शुभ विवाह, जितनी भी शुभता हो सकती है तुम्हारे जीवन में, वो सब भगवान गणेश की कृपा से मिल सकती है। क्योंकि इनके एक पुत्र का नाम शुभ है और दूसरे का नाम लाभ है। जीवन में लाभ चाहिए, बेनिफिट चाहिए, तो भगवान गणेश की कृपा चाहिए। और भगवान गणेश की कृपा तब होगी जब महादेव की कृपा होगी। उन्हीं के छोटे से पुत्र का नाम है। और एक बात कहूं, संसारियों पर जब कोई संकट आए तो वो भगवान का नाम लेते हैं, और भगवान पर कोई संकट आए तो वो कार्तिकेय का नाम लेते हैं। देवताओं के सेनापति हैं कार्तिक भगवान। देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान कार्तिकेय जी उपस्थित रहते हैं सेनापति के रूप में। तुम पूरे के पूरे जीवन में, अभी नवरात्रि आ रही है, तुम 4 नवरात्रियां मनाते हो, 2 गुप्त और 2 साकार नवरात्रि। इन्हीं की धर्मपत्नी के दिन है वो। सर्वस्वरूपी सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमो। उनको तुम प्रणाम करते हो, उनको तुम वंदन करते हो, अभिनंदन करते हो। इनकी ही पत्नी का नाम है। हाँ? एक और बात कहूं, जीवन में सुख और दुख आता कैसे है? तुम्हें तुम्हारा प्रेम नहीं मिल रहा है, तुम्हें तुम्हारे जीवन में सुख नहीं मिल रहा है, तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा है, तुम्हारी नौकरी में कोई आपत्ति है, परिवार में सुख नहीं है, आपस में सौहार्द नहीं है, और घर में जाकर मन नहीं लगता। ऐसी किसी भी प्रकार का कोई भी संकट, शारीरिक कोई रोग हो या मानसिक कोई विकार हो, कोई अपना तुमसे बात नहीं कर रहा हो, या कोई इंसान तुमसे ईर्ष्या करने लगा हो, ऐसी किसी भी विषमता में आप परेशान होते हो, लेकिन एक बार विचार करना कि तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट आता क्यों है? क्या कारण है संकटों के आने का? संकटों के आने का एक ही कारण है, कोई वो कोई शरीर से, मन से, बुद्धि से, चित्त से पाप हुआ होगा। क्या? कोई पाप हुआ होगा। क्योंकि वेद कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम। क्या? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम्। शुभ और अशुभ फल का लाभ आपको तत्काल मिलता है। अगर आपने शुभ कार्य किए हैं तो आपको सुख मिलेगा, आपने गलत काम किए हैं तो आपको दुख मिलेगा। इसमें कदाचित कोई संदेह नहीं किया जा सकता। मैं भी थोड़ी देर पहले किसी को कह रहा था कि कभी भी कोई निरंतर धर्म कर रहा हो, कोई भंडारे कर रहा हो, कोई जागरण करा रहा हो, कोई कथा करा रहा हो, बार बार हर बार, ऐसे इंसान को दुखी नहीं देखा गया। हाँ? ऐसे इंसान को तकलीफ में नहीं देखा गया। उसके जीवन में अभाव कम होता है।